हेलो दोस्तों, टारगेट विद आशीष चौहान में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा होगा कि आप लोग ठीक हैं। दोस्तों, अभी हम लोग किसके बारे में देखे थे? झील के बारे में पढ़ चुके, फिर दर्रे के बारे में पढ़ चुके। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? जलप्रपात। तो दोस्तों, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और क्या पढ़ेंगे आज हम? जलप्रपात। जलप्रपात पढ़ने से पहले हम लोग जलप्रपात होता क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, जब ये पहाड़ है, क्या है दोस्तों? जब पहाड़ से नदियाँ, क्या होता है दोस्तों कि ये जो नदी है डायरेक्ट क्या करती है? गिरती है। ठीक, क्या करती है? डायरेक्ट क्या करती है? गिरती है। ठीक, ये नदी है आपकी और ये क्या है? पहाड़ है। ठीक, ये नदी है और यह क्या? पहाड़ है दोस्तों। तो जल जब ऊंचाई से खड़ी ढाल में गिरता है दोस्तों ना, तब क्या करता है? जलप्रपात का क्या करता है? निर्माण करता है। तो देखिए, यह नदी डायरेक्ट खड़े ढाल में गिर रही है, तो यही क्या करेगी? जलप्रपात का निर्माण करेगी। ठीक, क्या करेगी? जलप्रपात का निर्माण करेगी। तो आप देख सकते हैं कि नदी डायरेक्ट ऊंचाई से क्या कर रही है? देखिए, ऊंचाई से डायरेक्ट गिर रही है दोस्तों। और क्या एकदम खड़ी नदी, यह नहीं कि दोस्तों स्लोप में बह रही है, क्या एकदम डायरेक्ट तुरंत गिर जाती है, तभी जलप्रपात में क्या करती है? निर्माण करती है। तो हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे और क्या लिखेंगे दोस्तों कि जब नदियां या नदियों, जब नदियों का जल का जल जब नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ऊंचाई से खड़े ढाल से अत्यधिक क्या करती है? अत्यधिक नीचे गिरता है। गिरता है। ठीक, क्या करता है दोस्तों? जब नीचे गिरता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे जलप्रपात कहेंगे। ठीक, जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए, जलप्रपात क्या होता है कि जब नदियां जल ऊंचाई से खड़े ढाल में ढाल से अत्यधिक नीचे गिराती है दोस्तों। ये देख रहे हैं आप, करीब यहाँ गिरा रही है, तो क्या होता है? जलप्रपात का निर्माण होता है। तो आप लोग नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे कि भारत में ऐसे दोस्तों अनेक जलप्रपात हैं। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे मैपिंग के आधार पे और पढ़ेंगे किसके बारे में? जलप्रपात के बारे में। आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ेंगे क्या दोस्तों? भारत में या भारत के प्रमुख क्या दोस्तों? जलप्रपात। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? भारत के प्रमुख जल प्रपात। तो दोस्तों, हम लोग पहले नीचे से देखते हैं। आप लोग को यह हिस्सा पता होगा कि क्या है? भारत। हम लोग भारत को थोड़ा सा मैप बना रहे हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। ठीक, तो दोस्तों, यह एक जगह है जिसका क्या नाम है? बताइए आप लोग, क्या नाम है दोस्तों? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? कर्नाटक है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कौन सा हिस्सा है, तो कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक है। तो यहाँ एक दोस्तों जलप्रपात मिलता है, कौन? जोंग जलप्रपात। ठीक, जोंग जलप्रपात को हम दोस्तों क्या कहते हैं? गरसोप्पा। क्या? गरसोप्पा। ठीक, तो अब हम लोग सर्वप्रथम किसको पढ़ेंगे? जोंग जलप्रपात को पढ़ेंगे। तो ऐसे हम लोग देखते चलेंगे मैप के आधार पे और पढ़ते चलेंगे। तो हम लोग लिखेंगे किसके बारे में? जोंग जल प्रपात।
ठीक। तो जोंग जलप्रपात की अगर विशेषता देखी जाए तो कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? तो इस नदी का क्या नाम है? शरावती नदी। शरावती नदी, ठीक। यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हम लिखेंगे कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, ठीक। नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। और इसकी विशेषता हम लोग देखेंगे दोस्तों। यह कौन नदी जलप्रपात बनाती है? तो हम लोग लिखेंगे शरावती नदी। यह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। इसकी अगर विशेषता देखा जाए तो यह चौड़ाई के आधार पे, चौड़ाई के आधार पे पर भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इतना नोट कीजिए आप लोग। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इसकी बस इतनी विशेषता है दोस्तों कि यह कर्नाटक में स्थित है। इस कौन सी नदी करती है जलप्रपात का निर्माण? तो शरावती नदी है। यह चौड़ाई के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कर्नाटक में एक और जलप्रपात है। कर्नाटक में क्या है? एक और जलप्रपात है जिसका नाम है क्या दोस्तों? शिव समुद्रम। ठीक, जलप्रपात। इसकी अगर विशेषता हम लोग देखी जाए दोस्तों तो यह कौन सी नदी इसका निर्माण करती है? यह कौन सी नदी पे स्थित है यह जलप्रपात? तो हम लोग लिखेंगे कि कौन नदी है? कावेरी नदी। कौन नदी? कावेरी नदी, ठीक। इतना नोट कीजिए। कौन नदी दोस्तों? कावेरी नदी, ठीक है। इतना नोट कीजिए आप लोग। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अगर देखा जाए यह जो जलप्रपात है दोस्तों, तो आयतन की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। क्या दोस्तों? आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ऐसे सभी जलप्रपातों को पढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक। एक एक जलप्रपात को कवर किया जाएगा। क्या है दोस्तों? हुंडरू जलप्रपात। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात। जो जो महत्वपूर्ण रहेगा उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर देखा जाए तो यह दोस्तों कहाँ है? तो हम लिख सकते हैं यह कहाँ है? झारखंड के, झारखंड में, खंड में, ठीक। झारखंड में कहाँ है दोस्तों? तो हम लोग लिखेंगे कहाँ है यह? रांची में, ठीक है दोस्तों। कहाँ लिखेंगे? रांची के पास। कहाँ? रांची के पास, इतना नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे। अगर देखा जाए नदी की बात करेंगे तो हम लोग कौन नदी है दोस्तों? यहाँ स्वर्ण रेखा नदी है, ठीक है। स्वर्ण रेखा के द्वारा रेखा नदी, ठीक। बस इस जलप्रपात की इतनी विशेषता है। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। कौन? कपिल। कौन? कपिल धारा।
जलप्रपात। ठीक, अगर इसकी विशेषता देखी जाए तो क्या है, यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश में है। अगर नदी की बात करेंगे हम लोग तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नदी की अगर बात कर लेता हूं, नर्मदा नदी। ठीक ठीक, इतना नोट कीजिए आप लोग। बस इतना इसकी विशेषता है, कहाँ स्थित है, तो कौन नदी करती है, बस इतना लिखना है। तो इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और बात करेंगे किसका? चित्रकूट का। कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात। अगर इसको देखेंगे तो कहाँ है दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात? बताइए अगर याद हो आप लोगों को तो। अगर आप लोग को नहीं पता है तो लिखिए छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। अगर देखा जाए नदी की बात करें जाए तो दोस्तों कौन सी नदी है? हम लिखेंगे कौन नदी? इंद्रावती नदी द्वारा। इस जलप्रपात का निर्माण कौन नदी करती है? तो इंद्रावती नदी। ठीक, फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग, इसकी कोई खास विशेषता नहीं है। और दोस्तों एक पॉइंट इसका छूट रहा है कि इस जलप्रपात को नियाग्रा, कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। फिर इसके बाद क्या है? दूध सागर। क्या है? दूध सागर, दूध सागर जलप्रपात। अगर इसकी विशेषता देखी जाए दोस्तों तो ये किस नदी पे है? तो मांडवी नदी पे। कौन सी? मांडवी नदी। अगर राज्य की बात करें तो, अगर इसके राज्य की बात करें तो कौन सा राज्य है? बताइए आप लोग। दक्षिण गोवा है। क्या है? दक्षिण गोवा में। कहाँ है? दक्षिण गोवा में है। ठीक है, इतना नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। एक क्या है? इसके बाद बरेही जलप्रपात। अगर इसको देखा जाए तो कहाँ है? बताइए आप लोग, कहाँ है? बताइए आप लोग। उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक, कहाँ है दोस्तों? बताइए। उड़ीसा में। अगर नदी की बात करेंगे तो एक नदी आती है दोस्तों, बुधा बुधाल लंगा नदी। बुधाओ लंगा नदी है दोस्तों। एक मिनट, कौन सा है दोस्तों? एक मिनट, बुधाओ लंगा नदी कहाँ है? बुधाओ लंगा नदी पर है। ठीक,
और इसकी विशेषता अगर एक देख लिया जाए क्या इसकी विशेषता है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या इसकी विशेषता है। इसी नदी पे दोस्तों एक पार्क है, क्या है, पार्क है, जिसका नाम क्या है, सिमली पाल राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, सिमली पाल राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इतना नोट कीजिए आप लोग, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, इतना नोट कीजिए आप लोग। अगर हो गया हो तो हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, यहाँ चलेंगे दोस्तों, बरकाना जलप्रपात। बरकाना जल प्रपात की बात करते हैं। यह कहाँ है दोस्तों, अगर बरकाना की अगर हम लोग बात करेंगे तो कहाँ स्थित है, बताइए आप लोग। कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक। अगर नदी की बात करेंगे हम लोग तो कौन सी नदी है, सीता नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों, नदी की अगर बात करें तो कौन सी नदी है, तो सीता नदी है। ठीक, सीता नदी। इसके बाद चलेंगे हम लोग कहाँ, सोची पारा जलप्रपात। कौन सा है, सोची पारा जलप्रपात। यह कहाँ है, बताइए कहाँ है दोस्तों, सोची पारा जलप्रपात कहाँ है, बताइए। केरल में है। कहाँ है, केरल में। बस केरल में पूछा जाए तो कहाँ है, तो वायनाडा जिले में। ठीक, कहाँ है, वायनाडा जिले में है। नोट कीजिए इतना जल्दी से, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, इतना आप लोग नोट कीजिए। नोट करते चलिएगा, काहे कि दोबारा टाइम नहीं देंगे हम, तो इतना आप लोग नोट करते चलिए। फिर इसके बाद है एक कपिल धारा। कपिल धारा की हम लोग बात किए नहीं है, कर चुके थे, एक बार देख लीजिए आप लोग कपिल धारा की बात हुई है कि नहीं। तो कपिल धारा जलप्रपात, अगर कपिल धारा की बात करेंगे तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अगर नदी पूछा जाए, अगर नदी की अगर बात करेंगे तो कौन सी है, नर्मदा नदी पर। ठीक है, नोट कीजिए। फिर इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। फिर इसके बाद कौन सी देखेंगे, चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात की अगर बात करें, यह कहाँ है, बताइए आप लोग, अगर याद हो तो। चुलिया जलप्रपात कहाँ है दोस्तों, किसी को याद हो तो जल्दी कमेंट करें। नदी की अगर बात करें तो क्या है, चंबल नदी। अब याद कीजिए चंबल नदी कहाँ बहती है, चंबल नदी बताइए कहाँ बहती है, जल्दी बता दीजिए आप लोग। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा चंबल नदी बहती कहाँ है, क्योंकि नदी हम पढ़ाए हैं तो चंबल को बताया भी है कहाँ बहती है। फिर इसके बाद दोस्तों पायकारा जलप्रपात। पायकारा जलप्रपात की बात करेंगे, यह कहाँ है बताइए आप लोग। पायकारा जलप्रपात बताइए कहाँ है, कहाँ है दोस्तों पायकारा जलप्रपात, जल्दी बताइए आप लोग।
केरल में होगा। कहाँ है? केरल, या ऑप्शन मिले तमिलनाडु। ठीक, नाडु, क्योंकि दोस्तों यह नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में है। कहाँ है? नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, क्षेत्र में। ठीक है ना। तो अगर जो मिले ऑप्शन में दोनों में से कोई भी मार दीजिएगा, दोनों सही है। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे अभी। फिर इसके बाद एक जलप्रपात है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या है? थैलेआर। क्या है? थैलेआर। ठीक, यह कहाँ है दोस्तों जलप्रपात? याद कीजिए, आप लोग को याद नहीं होगा यह कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक, अगर देखा जाए नदी की बात करेंगे तो कौन सी नदी है? मंजलार। कौन सी है? मंजलार नदी। मंजलार नदी कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में बहती है। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो हिस्सा कहाँ से निकलती है? तो पलनी पहाड़ी से। ठीक है, इतना आप लोग नोट कीजिए। बाकी दोस्तों हम लोग कल देखेंगे इसके बाद आगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों, आज हम लोग किसके बारे में पढ़े? जलप्रपात के बारे में पढ़े। जितना इम्पोर्टेंट सबसे जलप्रपात उसको आज हम लोग कवर कर चुके। बाकी दोस्तों कल का जो सेशन रहेगा काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन इस समय यूपीपी में पूछे गए थे, उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। बाकी दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाकी हमारे यूट्यूब पे बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।